Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture, we are going to discuss the port expansion slots and expansion cards, and today our lecture number is 17. So explain the ports, ठीक है? Write down the types of the ports. मतलब हमने ports को explain करना है, पर उससे पहले हमें ये देखना है कि ports होता क्या है, ठीक है? So what is an interface for connecting various devices of this devices to the system यूनिट, ठीक है? हमने डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है एक सिस्टम के साथ, ठीक है? तो हमें उसको कनेक्ट करने के लिए, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसे चीज की जरूरत होती है जो क्या करे, दोनों चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट होता है, ठीक है? दे आर लोकेटेड ऑन द मदर बोर्ड एंड आर यूजली सीन एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, मदरबोर्ड में, एंड आर यूजली सीन एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। आपने जब अपना कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है, उसकी बैक साइड पे ढेर सारी पोर्ट्स होती हैं, ठीक है? तो ये वो चीज बताई हुई है कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट, ठीक है? There are various types of port for connecting keyboard, mouse, monitor, microphone, speaker and other input-output devices. जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पोर्ट की, ठीक है? लाइक अगर मुझे कीबोर्ड को कनेक्ट करना है तो मुझे कीबोर्ड के लिए अलग से पोर्ट चाहिए होगी, माउस के लिए चाहिए होगी, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो डिवाइस, ठीक है, कनेक्टिंग में हेल्प करती है वो हमारे पास क्या होती है, पोर्ट होती है, ठीक है? सो यहाँ पे देखें, इन मॉडर्न कंप्यूटर यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, HDMI stands for high definition multimedia interface and DVL stands for digital versatile interface. Audio and LAN local area network ports are usually for connecting various devices in the computer, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो डिवाइस है ना, ठीक है, ये रेड में जो आपको नजर आ रही है, ये अगर हमने लाइक इंटरनेट को कनेक्ट, इंटरनेट की जो वायर होती है, ठीक है, हमने जो वो लगाया होता है ना, जो घर में हमारे इंटरनेट होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है? सो उस जाहिर आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इंटरफेस तो चाहिए ना, ठीक है? तो हमारे पास क्या होती हैं, जो पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ये आपके मदरबोर्ड का बैक है, ठीक है? अगर आप ये देखें तो ये मदरबोर्ड का बैक है और इसके बैक में ढेर सारी डिवाइसेस हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये जो इस तरह की शेप होती है मदरबोर्ड पे अगर आप देखें तो ये क्यों यूज होती है कि हमें जितने भी ऑडियो एंड लैन लोकल एरिया नेटवर्क से होते हैं ना, उनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, लैंड इसकी पोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके कंप्यूटर के बैक से इस तरह की ब्लू कलर की लाइन होगी, ब्लू कलर की जो होगी वो पोर्ट होगी, ये VGA केबल होती है, ठीक है? मोस्टली ये तब यूज होती है जब हमें मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होता है ना, उसको हम जब कनेक्ट करते हैं ना सीपीयू के साथ, तो उसके लिए हमें इस तरह की जो है ना वायर की जरूरत होती है। और अगर हम एक और इसके एग्जांपल लें तो हमने जब सीपीयू को कनेक्ट करना होता है मॉनिटर के साथ, तो तब भी हम ये VGA केबल यूज करते हैं, ठीक है? VGA केबल बेसिकली हम जो है डिस्प्ले वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक? देन हमने DVM देखी थी, DVMI इस तक की जो है क्या है, हमारे पास पोर्ट है, ठीक है? जो हमारे पास जो विजुअल इंटरफेस होता है उसके लिए हमें DVMI चाहिए होती है। कभी आप कंप्यूटर्स की बैक साइड पे देखिएगा, ये आपके पास इस तरह की पोर्ट्स बनी हुई होती है, ठीक है? HDMI को देखें तो अगर हम HDMI हमारे पास क्या, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस, ठीक है? तो हमारे पास इस तरह की ये उसकी वायर होती है और इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस तरह की पोर्ट होती है जिसको हम HDMI कहते हैं, जो कि मदरबोर्ड पे होती है, ठीक है? सो दीज डिवाइसेस इंक्लूड, अगर हम और डिवाइसेस की भी बात करें तो हमारे पास डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए होती है, स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए होती है, इसके बाद ये जो हम लोग करते हैं, ये जो ऊपर जितनी भी आपके पास डिवाइसेस है, ठीक है, इनको कनेक्ट करने के लिए USB की जो सिस्टम यूनिट है उसकी बैक साइड पे जो है पोर्ट्स गिवन होती हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स, ठीक है? दोनों में डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है? जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती है ना, वो आपके कंप्यूटर में ना, expansion slots are long narrow sockets on the motherboard used for installing expansion cards, ठीक है? जो हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स कैसी होती हैं, या अगर आप देखें तो ये लॉन्ग नैरो सी जो हैं वो सॉकेट्स हैं, इनमें हम क्या जो है क्या चीज इंस्टॉल करते हैं, हम एक्सपेंशन कार्ड्स को उनके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है? मतलब अगर आपने आपको साउंड कार्ड के या ग्राफिक कार्ड आप
कंप्यूटर के अंदर ऐड करना हो हार्डवेयर को, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक किस्म की कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड के थ्रू। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर ऑन किया वहां से इंस्टॉलेशन, नो, कंप्यूटर मदरबोर्ड के अंदर जिस भी कार्ड को आप फिक्स करेंगे आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड्स आर स्मॉल सर्किट बोर्ड्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, साउंड कार्ड है, ये एक स्मॉल सर्किट बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, ग्राफिक कार्ड। एक्चुअल में इनका इस पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि एक तो साउंड कार्ड किस तरह के होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, ठीक है, लाइक साउंड कार्ड हो गया, उसके अलावा ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक स्मॉल सर्किट बोर्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे आपके पास क्या है, एक स्मॉल से सर्किट बोर्ड्स हैं, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है कि जब हम इनको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं ना, तो हम एक किस्म की कंप्यूटर के अंदर न्यू कैपेबिलिटीज को इंक्रीज, मतलब कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम ये दे देते हैं कि जैसे हमारे पास रैम होती है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी 2 GB रैम होती है। अब वो रैम जिस जगह पे फिक्स हुई होती है ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, ठीक है। इस तरह की जो है रैम के लिए भी यूज होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। अगर मैं एक रैम को इंक्रीज करना चाहूँ, लाइक 2 GB की रैम है, मैं 4 GB में करना चाहूँ, तो मैं एक रैम और ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो वो जो रैम होगी ना, वो मेरे पास क्या होगा, कार्ड, ठीक है। सो हमारे पास रैम के अलावा भी जितने कार्ड्स आते हैं वो ये होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, मोडेम कार्ड हो गए, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, कार्ड्स हैं, ठीक है। बट जब कंप्यूटर बनता है ना, जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, तो इन चीजों को ऑलरेडी जो है मदरबोर्ड पे जो है बना दिया, बिल्ड किया जाता है वहीं पे। जब एक कंप्यूटर की को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उसमें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो उनमें से उनको पहले से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। सो बिल्ट इन का मतलब ये है कि जब मदरबोर्ड बन रहा होता है तो फिर इन कार्ड्स की लोकेशंस को, ठीक है, इन कार्ड्स को पहले से वहां पे फिक्स कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर के अंदर जो है ना और भी कैपेबिलिटीज इसके अंदर ऐड हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।